क्या था? अभी स्थिति ये थी कि पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था, जो जहाज उधर है। पूरी दुनिया कच्चे तेल को लेकर के, गैस को लेकर त्रस्त थी। कम से कम उसे तो राहत मिल गई फिलहाल। इसको इस नजरिए से क्यों ना देखा जाए? नहीं, आप चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। रात तो यह है कि भाई इन्होंने ही बंद करा था, युद्ध हुआ, ईरान के पास कोई तरीका नहीं था, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज कर दिया और बंद कर दिया। आप इसको डील बोल रहे हैं, आप इसको एग्जिट डील बोल रहे हैं, जिस नाम से भी बुला लें, नाम में क्या रखा है। लेकिन यह है कि जो भी बोले तो उससे यह है कि भाई आवागमन जो है वो शुरू हो जाएगा टैंकर्स का, और बाजार के सेंटीमेंट्स थोड़ा ठीक हो जाएंगे। वीणा सिकरी मैम। देखिए, बात ये है, द फ्रेजिलिटी जो इतनी नाजुक सी एमओयू है, ये बैलेंस उसका बहुत ही नाजुक है। और हमने खुद देखा है भारत में कि पिछले दिनों में भारत के जो सेलर्स, 3 उन्होंने अपनी जान गंवाई है, और उनके ऊपर डिलिबरेटली अटैक किया गया है। वो सेलर्स ने खुद कह रहे हैं कि मिसाइल आके हम पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे इंडियन सेलर हैं। उसके बाद जो है, जरूर एक हमारी एलएनजी की शिप निकली है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, बट ये दिखाता है कि इस पे कुछ ऐसे इतनी लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है डील पे। कोई फिक्स सिचुएशन नहीं है कि सब कुछ सेफ होगा और अब के बाद किसी भी चीज पे अटैक नहीं होगी। इस पे किसी को डेफिनेटली नहीं देखा जा सकता। और मैं ये कह रही हूँ कि गारंटी नहीं मिल पा रही है जी। और जो शुरुआत है, जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर या कल उन्होंने एक ट्वीट की थी कि हाँ, मैंने अपने नेवी को कह दिया कि वो विड्रॉ करें वहां से। तो ये अब वो विड्रॉल शुरू हुआ है कि नहीं, या फ्राइडे के बाद शुरू होगा, ये पता नहीं। दूसरी बात, ये जो चीजें हैं अबाउट दी एसेट्स, जिन्होंने कौशिक साहब ने भी जिक्र किया, ये एक बहुत जरूरी बात है ईरान के लिए। तो ईरान का पल्ला जरूर भारी है इस वक्त, और वो जरूर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उनका पल्ला भारी रहे, और इसमें नंबर 1 अटैक ऑन हिजबुल्लाह एंड लेबनान ये ना हो। लेकिन इजराइल की तरफ से ये अटैक तो कंटिन्यू हो जा रहा है। दूसरी बात ये कि उनके जो ये जो एसेट जो उनके रिलीज चाह रहे हैं, सैंक्शंस विड्रॉ की जाए, वो इस सब का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा ना। विड्रॉल ऑफ द नेवल ब्लॉकेड प्लस रिलीज ऑफ एसेट, तभी जाके ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नॉर्मलिटी होगी। इसलिए तो कह रहे हैं कि 3 दिन लगेंगे कम से कम। तो इसमें कह रही हूँ, जरूर एमओयू साइन हो जाए जरूर। और इस पे हम ये भी कॉशियस ऑप्टिमिज्म, जैसे सौरभ जी ने कहा, कि वो भी बता सकते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो साइन हो जाए। लेकिन ये जो हमने देखा है कि 3-4 बार फरवरी 28 को जिनीवा में नेगोशिएशन हो रहे थे, वो रद्द हो गए। इस्लामाबाद में जो मीटिंग हुई, उसमें भी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने कहा था कि वी वर ऑलमोस्ट देयर, एमओयू तकरीबन तय हो गया था, फिर एकदम से 1-2 फोन कॉल आए और सब कुछ रद्द हो गया, और जेडी वांस वहां से छोड़ के चले गए। तो ऐसे बहुत मौके आए हैं पिछले 3-4 महीने में। और पिछले साल भी जून 2025 में जब अमेरिका ने अटैक किया ईरान पे, तब भी नेगोशिएशन हो रही थी, उनको बंद करके अटैक हुआ था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये फ्रेजिलिटी देखनी चाहिए, ये रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, और ये सोचना कि अभी जो है बिल्कुल स्टेट ऑफ हॉर्मस बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, ये एक बहुत डिफिकल्ट चीज है। जरूर भारत ने जो किया है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई, अब 41 कंट्री से ले रहे हैं, वही हमारे लिए सबसे सहायता वाली बात वही है कि हम ये डाइवर्सिफिकेशन को स्ट्रेंथन करते रहें, क्योंकि ये डिपेंड करना सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मस पे, ये एक रिलायबल चीज बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। दरअसल एक सवाल और आपसे पूछ लूं नयन तनेजा साहब, कि जेडी वैंस का इंटरव्यू चल रहा था कुछ देर पहले, तो उनसे जब पूछा गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का पोजीशन क्या रहेगा, क्या ईरान के कंट्रोल में रहेगा या बिल्कुल फ्री रहेगा, तो उन्होंने बड़ा सधा हुआ शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म में स्टेट ऑफ हॉर्मुज फ्री रहेगा। तो यानी शॉर्ट टर्म में क्या आपको लग रहा है कि ये शायद ईरान के कंट्रोल में रहेगा, और ईरान इसके एवज में हो सकता है कुछ उस पर टोल जैसा वसूले, और अगर नहीं भी वसूले तो उस एरिया से गुजरने वाले शिप के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब चीज़ें थोड़ी सी महंगी हो जाएंगी? नहीं नहीं, देखिए, अगर जो है ईरान और ओमान के बीच में ये सहमति है, जिसकी काफी दिनों से खबरें आ रही हैं, और उस पर अमेरिका की सहमति भी हो जाती है कि ठीक है, आप इस पे कोई टोलिंग नहीं करेंगे, टोल नहीं लगाएंगे, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपका रहेगा। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ईरान और ओमान के हवाले कर दिया, फिर उनकी मर्जी है वो उसका क्या करते हैं।
वो उस पर टोलिंग भी कर सकते हैं, वो उस पर कोई इन्वायरमेंटल के टाइम से भी लगा सकते हैं, कुछ देशों को आना जाना जो है उस पर भी रोक लगा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इससे ये तो एक इंटरनेशनल वाटरवेज है, शताब्दियों से वहां पे कभी जो किसी देश का कब्जा नहीं रहा, वो एक अंतर्राष्ट्रीय फ्री चैनल रहा है हमेशा। तो अब उस पर ये अमेरिका आकर के वो उसको किसने अधिकार दे दिया? और दूसरी बात यह है कि क्या सऊदी अरब वगैरह की तरफ से रिएक्शन नहीं होगी? जो कि सऊदी अरब जो है वो सुन्नी पावर है, ईरान जो है वो शिया पावर है, कौन नहीं जानता इसको। और दूसरी बात, जो बड़े आयातक हैं खासतौर से भारत और चीन, है ना, वो क्या चुप रहेंगे इसको लेकर के? अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये हो गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो स्थायी रूप से जो है वो वेपनाइज हो गई। तो भारत जैसे देशों को तो फिर देखना पड़ेगा तेल और कहां से मंगाया जाए। मतलब एक सीमा से आगे आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। कैसे डिपेंड करेंगे? अगर जो है जो चैनल है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ही पहली बार इतिहास में पहली बार आपने दो देशों के हवाले कर दिया, दो देशों में चलेगी तो ईरान की। ईरान बड़ा देश है, ओमान तो छोटा देश है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत जैसे देश कतार से इतनी भारी एलएनजी मंगाते हैं, एलपीजी मंगाते हैं, कच्चा तेल मंगाते हैं, सऊदी अरब से मंगाते हैं, कुवैत से मंगाते हैं, इराक से मंगाते हैं, इन सारे देशों से जो मंगाते हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। एनर्जी सिक्योरिटी के नजरिए से अगर हम देखेंगे तो वो तो बहुत बड़ी अड़चन पैदा हो गई, उससे भी बड़ी। अमेरिका के जो वहां युद्धपोत लगे हुए थे, ये उससे बड़ी अड़चन है क्योंकि आपने उनके हवाले कर दिया। तो इसलिए ये बहुत सारी बातें होती हैं। ट्रम्प अब वांस ने तो ये भी कह दिया कि डिजिटली डील तो साइन हो गई है, उन्होंने तो ये भी कहा है। तो समझ में नहीं आ रहा, ट्रम्प साहब कुछ बोल रहे हैं, जेडी वांस कुछ बोल रहे हैं, ईरान कुछ बोल रहा है, इजराइल कुछ बोल रहा है, हजबुल्ला कुछ बोल रहा है। तो प्रश्न होता है कि अभी जो है जो कुछ भी हो रहा है इसको खाली, देखिए लक्ष्मण, आप मुझसे खाली तेल पे कमेंट चाहते हैं, हम गलत चाहते हैं। तेल तो उस पर जो कुछ वहां होगा उस पर होगा, खाली नजरिया ये नहीं है कि तेल की कीमत क्या हो गई। देखना यह है कि अगर वो इलाका जहां से भारी मात्रा में तेल, गैस और एलपीजी मंगाते हैं पारंपरिक रूप से, अगर वहां पे अमेरिका की सहमति होती है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जो चोक पॉइंट है, वर्ल्ड का सबसे खतरनाक चोक पॉइंट है, वो दो देशों के हवाले कर दिया जाता है और अमेरिका उस पर मुहर लगा देता है। इसका मतलब ये हुआ भारत को सोचना पड़ेगा, जो पारंपरिक रूप से भारी मात्रा में वहां से तेल मंगाते थे, तो उसके बारे में क्या उस पर डिपेंड करना हमारी सामरिक दृष्टि से क्या सही फैसला होगा? कीमत वीमत को आप छोड़ दीजिए, कीमत विषय ही नहीं है इस समय। बात यह है कि क्या हम स्ट्रेटेजिकली डिपेंड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है, अगर भारत जो है, अगर भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी देखनी है तो हमको देखना पड़ेगा, अगर वास्तव में किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ईरान और ओमान के हवाले किया जा रहा है, हालांकि ओमान मित्र देश है, प्रश्न वो नहीं है, अगर ऐसा होता है तो भारत को अपनी निर्भरता एलएनजी, एलपीजी, कच्चे तेल को लेकर के मिडिल ईस्ट के कंट्रीज पे जो आज है उसका 20% कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर वो, इसका मतलब ये हुआ कि वो एरिया खतरनाक हो गया हमेशा के लिए, और हमको ज्यादा तेल वहां से फिर नहीं मंगाना चाहिए। हमको दूर दराज से गुयाना से लाना पड़े, अमेरिका से लाना पड़े, कनाडा, हम लेकर के आए, लेकिन ऐसे इलाके पे अपनी निर्भरता, हमने निर्भरता रखी और पिछले 100 दिन में हमारी अर्थव्यवस्था क्या हुआ है हम जानते हैं, हमारी कंपनी का क्या हाल हुआ है हम जानते हैं, एलपीजी लेने वाले उनके साथ क्या हुआ वो जानते हैं। तो अमेरिका को क्या अधिकार होता है इतनी 10,000 मील से दूर जाकर के और यहाँ पे ये बोल दें ये ईरान के हवाले हमने कर दिया, क्योंकि आप एग्जिट करना चाहते हैं, आप परेशान हो चुके हैं। 28 फरवरी से पहले जो हालात वहां पे थे, मुझे बताइए उसमें कौन सा सुधार आ गया? ये बात हो रही है हमने स्ट्रेट हॉर्मुज खोल दी, अरे वो स्ट्रेट हॉर्मुज तो खुली हुई थी, 28 फरवरी से पहले खुली हुई थी। तो आप क्या, किस तरह का अचीवमेंट है आप बात करना बंद तो चाहते आपने हैं? कराया बंद। तो प्रश्न ये होता है, हाँ, इसलिए बंद तो आज आपकी की वजह से तारीख हुआ। लक्ष्मण, आज की तारीख में अगर आप मुझसे ये कहते हैं मैं अपने को सीमित रखूं तेल की कीमत रख कहते हैं, तो फिर मेरी इस बहस में कोई आवश्यकता ही नहीं तेल है, विषय तो है ही नहीं, तेल की कीमत विषय नहीं है। नहीं